बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में मैट्रिक से लेकर मास्टर तक एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। अगर हम छोटी क्लासेस की बात करें तो वहाँ पोइट्री के हवाले से एक क्वेश्चन आता है जिसमें ये लिखा होता है कि एक्सप्लेन दीज लाइन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। जबकि बड़े लेवल के ऊपर जब आप बीए लेवल पे जाते हैं या मास्टर लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पोइट्री के अलावा प्रोज के सेक्शन के अंदर से, नॉवल के अंदर से, ड्रामा के अंदर से भी कुछ लाइंस दे दी जाती हैं एंड यू हैव टू एक्सप्लेन दोज लाइंस। अब इन लाइंस को एक्सप्लेन करने के वाले से, जो रेफरेंस को कॉन्टेक्स्ट लिखने के वाले से, हमारे यहाँ जो हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो स्कूल से ही ये किया जाता है जी कि एक की बुक पकड़ा दी जाती है और बच्चे रट्टा मार मार के उसको पास करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये एक फन है और हमें जो है ना रट्टे के ऊपर लगा दिया जाता है। तो मैं आपको आज इस लेक्चर में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखने का और किसी भी लाइन को एक्सप्लेन करने का तरीका कार बताऊंगा। स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन आता है तो एक्चुअली इसके पीछे मकसद जो एग्जामिनर का होता है वो ये देखना चाहता है, या जो कि एजुकेशन सिस्टम हमारा है वो ये जानना चाहता है कि क्या इसने ये बुक को सही तरह से पढ़ी थी, क्या इसने इस नावल को अच्छे तरीके से पढ़ा था, क्या इसने ड्रामा को अच्छे तरीके से पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। तो इस चीज को देखने के लिए ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर रखा जाता है। Let's take an example from a drama। के एक ड्रामा के अंदर से एक जगह से 2 या 3 लाइन दे दी जाती हैं और स्टूडेंट को कहा जाता है कि आप इसको एक्सप्लेन करें। तो आपने असल में क्या करना होता है, जब भी 2 या 3 लाइन आ जाएं आप सबसे पहले क्या बताएंगे, रेफरेंस उसका बताएंगे कि ये लाइंस कहाँ से आई हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये जो लाइंस हैं ये शेक्सपियर के ड्रामा हैमलेट से आई हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द ड्रामा हैमलेट बाय शेक्सपियर। अगर आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है या पॉइंट के अंदर से आ जाता है तो आप वहां पे लिखेंगे दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम लेयर बाय W.H. डेविस। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने सबसे पहले क्या बताना होता है कि वो जो लाइंस हैं वो कहाँ से ली गई हैं। फिर उसके बाद बात आती है कॉन्टेक्स्ट की। कॉन्टेक्स्ट में असल में आपने ये बताना होता है कि ये जो लाइंस हैं, ड्रामा के अंदर की लाइन है या पोएम के अंदर की लाइन है, वो कहाँ से ली गई हैं, मतलब इससे पहले की क्या बात हो रही है या उसके बाद की क्या बात हो रही है, आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है। मैं इसकी एक सादा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ कि आपने एक मॉरल स्टोरी होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी पढ़ी होगी, एक वुड कटर के बारे में, वुड कटर एंड एंजल की जो स्टोरी आपने पढ़ी होगी, जिसके अंदर से कुछ मैं लाइंस आपके सामने रखता हूं। तो आप मुझे बताएंगे कि आप क्या इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इस तरह से कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल लाइन लिखी हुई है कि द एंजल ब्रॉट आउट एन एक्स ऑफ गोल्ड। अब ये एक लाइन लिखी हुई है आपके सामने बयान कर दी गई है एंड यू हैव टू एक्सप्लेन दिस लाइन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अगर आप रेफरेंस की बात करें तो आप ये लिखेंगे these lines have been taken from the moral story honesty is the best policy, या अगर आप टाइटल का नाम लेते हैं these lines have been taken from the moral story the woodcutter and the angel। सबसे पहले आपने रेफरेंस लिख दिया। उसके बाद जब कॉन्टेक्स्ट की बात आती है आपने क्या बताना है कि इससे पहले क्या बात हुई और उसके बाद में क्या बात होती है। तो आप थोड़ा सा क्या करते हैं कि आप थोड़ा सा बताते हैं कि once there was a woodcutter, कि एक दफा एक वुड कटर था, वो कहीं पे जंगल के अंदर लकड़ियां काटने जाता है और उसका एक्स वहां पे दरिया के अंदर गिर जाता है और इतने में एक एंजल वहां पे नमदार होता है और वो उससे पूछता है कि वो क्यों रो रहा है। तो उसके जवाब में कहता है जी कि मेरा एक्स गुम हो गया। तो वो एंजल उसको वहां से एक गोल्ड का एक्स निकाल के देता है। तो ये बात थी वहां तक जब तक कि वो लाइंस लिखी हुई है। अब उसके बारे में बाद में भी लिख सकते हैं कि वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता और आखिर में एंजल जो है उसका ओरिजिनल एक्स जो है वो बाहर निकाल के दे देते हैं और उसकी ऑनेस्टी से एंजल भी खुश होता है। तो ये बात आपने कहाँ पे लिखनी है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिखनी है। देखिए आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक एग्जांपल है कि आपने ये लाइन कहीं पढ़ दी, आपकी आपी है, आपकी अम्मी है, तो वो पूछेंगी कि बेटा ये लाइन क्या चीज है, अब मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही कि आप क्या बता रही है कि उसने जनाब एक एंजल ने रिवर के अंदर से एक गोल्ड का एक्स निकाल के उसको पेश कर दिया, ये क्या, मुझे तो कोई कुछ समझ नहीं आ रही। तो आपने वहां पे असल में विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट उस बात को एक्सप्लेन करना होता है। तो रेफरेंस आपने बता दिया कि अम्मी जी ये जो लाइनें है ना असल में एक मॉरल स्टोरी है जिसका नाम है द एंजल एंड द वुड कटर की, उससे ली गई है। और उसमें असल में पता है पहले क्या होता है, वो एक वुड कटर ना वो गया होता है जंगल के अंदर, उसका
ऐस दरिया के अंदर गिर जाता है और जब वो रो रहा होता है तो वहाँ पे एक एंजल आ जाता है जो उसकी हेल्प करता है। तो ये आप बता देंगे जी कि हाँ स्टार्ट में क्या हुआ। उसके बाद की बात यह है कि ये जो लाइंस आपके सामने रखी गई हैं कि असल एक्चुअली जो है ना कि वो पहले उसके लिए गोल्ड का लेके आता है, फिर वो नहीं मानता, फिर सिल्वर का लेके आता है, वो नहीं मानता, और लास्ट में जो है उसके लिए जब जब आता है तो उसके ऊपर मान जाता है और इसके ऊपर जो एंजल है वो भी खुश हो जाता है। तो आपने एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना होता है, ये बात लिखनी होती है, आपने एक्सप्लेनेशन के पॉइंट तक लेके जाना होता है उस स्टोरी को। जहां तक एक्सप्लेनेशन की बात है, बेशक नॉवल के अंदर से हो, ड्रामा के अंदर से हो, पोइट्री के अंदर से हो या प्रोज के अंदर से भी हो सकता है, मास्टर के अंदर क्वेश्चन आता है, तो आप ये समझिए कि इसको करने के 3 लेवल्स हैं। फॉर एग्जांपल जब आप छोटी क्लासेस में होते हैं, 9th 10th में होते हैं या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप चले जाते हैं, तो आपने क्या करना होता है कि आपने ये बताना होता है कि ये जो लाइंस लिखी होती है आपने सीधा करके लिखना होता है, बस सीधा सीधा आपने पैराफ्रेजिंग करनी। तो पहला स्टेप क्या है, ये मतलब आप छोटे लेवल पे क्या करते हैं, इंटर के लेवल तक आप अगर ये भी कर देना कि उस लाइंस की पैराफ्रेजिंग कर दें, एक्सप्लेन कर दें, सादा इंग्लिश में लिख दें तो एक्सप्लेनेशन हो जाती है। बट आप जब ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर जाते हैं तो वहां पे आपसे एग्जामिनर कोई उससे ज्यादा डिमांड करता है। वहां पे आपने क्या करना होता है कि आपने ये बताना होता है कि ये जो लाइंस लिखी गई हैं ऑन द सरफेस इसके मीनिंग क्या है और अंडर द सरफेस के मीनिंग ये है, और माइट बी पॉसिबल कि ये आयरनी हो, माइट बी पॉसिबल कि ये अलगरी हो। तो आपने एक्चुअली क्या करना होता है, तो अंडर द सरफेस जो मीनिंग है आपने उनके बारे में भी बताना होता है कि अगर पोएट ने वहां पे सामने कुछ और बात की है, इफ इट आप एन एग्जांपल फ्रॉम द ओल्ड मैन इन द सी, तो वहां पे ओल्ड मैन के जो ख्वाहिशात के बारे में लिखता है या फिश की जो ख्वाहिश है, एक्चुअली जो है वो उसकी जो है ना जिंदगी की ख्वाहिशात की बात है। तो आप ये बात ही लिखते हैं, आप ये लिखते हैं कि वहां पे उसको ख्वाहिश है कि मालन पकड़े, बट ये भी उसको ख्वाहिश है कि क्या करे कि वो जो है ना दुनिया की ख्वाहिशात को हासिल करे। ये नॉर्मली जो हमारे लिए एक मैसेज है। तो आपने दूसरे स्टेप, पहले स्टेप पे क्या किया, मीन में कहता हूँ कि इंटर के लेवल तक आप इस तरह का एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं तो वो इनफ होती है। उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन के लेवल पे आते हैं तो वहां पे आपने क्या करना होता है, इसके साथ साथ आपने ये भी एक्सप्लेन करना होता है कि अंडर द सरफेस मीनिंग इसके क्या है। तीसरे नंबर पे जो मास्टर का लेवल है, इवन कि मैं बीए लेवल पे भी कहूंगा कि आप पोएट के बारे में भी थोड़ा सा, पोएट का जो इंट्रोडक्शन है वो भी आप इसके अंदर थोड़ा सा लिखते हैं। बट मास्टर के लेवल के ऊपर आपके लिए मस्ट हो जाता है कि आप राइटर के बारे में थोड़ा सा लिखें। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने तीसरी में कहूंगा कि तीसरी जो चीज है वो आपने शामिल करनी है, वो ये है कि आपने वहां पे बताना है कि यहाँ पे कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज की गई हैं। अगर पोएट्री की बात की गई है तो आपने ये उसमें ये बताना है कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, ये सोनेट है या ये क्या चीज है, आपने या बैलेड है, आपने इसको एक्सप्लेन करना होता है। और फिर आपने ये बताना होता है कि इसके अंदर इसकी टोन किस तरह की इस्तेमाल की गई है, इसके अंदर कौन से जो ना लिटरेरी डिवाइसेस इस्तेमाल की गई है, एनाफोरा इस्तेमाल किया गया है, और तरह की कुछ और जो डिवाइसेस हैं उसके अंदर इलिट्रेशन इस्तेमाल की है। तो आपने वहां पे इस बात को बताना होता है और एक्सप्लेन करना होता है, फिर जाके आपको नंबर मिलते हैं। इसी तरह ड्रामा के अंदर से भी अगर कोई हो सकता है, कोई ऐसी कुछ बातें लिखी हो तो आपने ये बताना है कि ये ट्रेजिक फ्लॉ के बारे में बात की जा रही है या कुछ और डिवाइस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, एक्सप्लेनेशन करने के 3 लेवल होते हैं। आपने सबसे पहला एक पैराग्राफ लिखना है, उसके अंदर उन्हीं लाइन को सिर्फ क्या कर देना है, नॉर्मल पैराफ्रेजिंग कर देनी है। फिर दूसरे पैराग्राफ में आपने क्या करना है, उसके अंदर जो अंडरलाइन मीनिंग्स हैं आपने उसको लिखना है। और फिर तीसरे नंबर पे जाके आपने वो बातें लिखनी है जो कि आपको लिटरेरी हवाले से लगती है, जैसे स्टाइलिस्टिक्स की जो स्टाइलिस्टिक अप्रोच जो होती है ना, एक क्रिटिक की, आपने उस स्टाइलिस्टिक अप्रोच के साथ से जो कुछ बातें आपको समझ आ जाती हैं तो तीसरा पैराग्राफ आप लिख रहे हैं तो आपके लिए ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इनफ होगा। तो यहाँ पे आज हमने ये पढ़ा कि अगर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हाँ मजे की बात मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन के अंदर जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो उसके अंदर पहला वर्ड लिखा होता है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। और मैंने एग्जाम लेते हुए, यूनिवर्सिटी के एग्जाम और बोर्ड के एग्जाम लेते हुए ये देखा है कि स्टूडेंट्स आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या सर इसको एक्सप्लेन भी करना है, तो जनाबे वाला वो पहले ही वर्ड एक्सप्लेन लिखा होता है विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखना है और एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है। क्वेश्चन बच्चों का ये होता है कि क्या एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है, तो भाई ये स्टार्ट में क्या लिखा हुआ है कि ये एक्सप्लेन करे इसको, तो आपने इसको एक्सप्लेन करना होता है। तो पहले आपने रेफरेंस लिखना है, आपने बताना है कि ये जो लाइंस है कहां से ली गई हैं और इसको लिखा किसने। फिर आपने कॉन्टेक्स्ट लिखना है और कॉन्टेक्स्ट से मुराद ये है कि ये जो लाइंस दी गई हैं इससे पहले इस ड्रामा के अंदर क्या हुआ था और उसके बाद क्या हुआ था। तो ये थोड़ा सा आपने
एक हिंट सा दे देना है, ताकि पढ़ने वाले को जो देख उसको लाइन को पढ़ने वाला है जो समझना चाह रहा है इन लाइन को, उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिल जाए कि हाँ ये बात किस चीज की हो रही है। और लास्ट में जब आप एक्सप्लेनेशन के ऊपर आते हैं, आप एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले एक पहला स्टेप पे आप पैराफ्रेजिंग करेंगे पहला पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ में आप अंडर द सरफेस मीनिंग के बारे में लिखेंगे, और तीसरे पैराग्राफ में आप पोइट के बारे में और साथ आप स्टाइलिस्टिक्स अप्रोच को अपनाते हुए बताएंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया है। आपका क्वेश्चंस के हवाले से, एग्जामिनेशन के हवाले से कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।